क्या आप गर्मी के मौसम में हर दिन 8 गिलास पानी पीते हैं? ये सोचकर कि आप खुद को निर्जलीकरण से बचा रहे हैं? क्या आप गर्मी और थकान महसूस होने पर स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पीते हैं? यह सोचकर कि पसीने के कारण जो आपने खोया है, उसकी भरपाई के लिए वे सबसे बढ़िया तरीका है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये स्मार्ट हाइड्रेशन विकल्प वास्तव में आपके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं और 87% वरिष्ठ नागरिक हाइड्रेशन संबंधी गंभीर गलतियां कर रहे हैं, जिसके कारण हर गर्मियों में हजारों लोगों को आपातकालीन कक्षों में जाना पड़ता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के शोधकर्ताओं ने जो पाया, उससे चिकित्सा समुदाय हैरान रह गया। गर्मी की लहरों के दौरान इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपातकालीन कक्ष में जाने की संख्या 134% बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ सबसे भयावह बात यह है कि इनमें से कई जीवन धमकाने वाले असंतुलन निर्जलीकरण के कारण नहीं होते हैं, बल्कि अच्छे इरादे वाले वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बहुत अधिक सादा पानी या गलत प्रकार के तरल पदार्थ पीने के कारण होते हैं, जिससे खतरनाक स्थितियां पैदा होती हैं जो दौरे, हृदय अटालता और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकती है। सच्चाई ये है कि 50 के बाद आपके शरीर की तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट की जरूरतें नाटकीय रूप से बदल जाती हैं, जिससे आपके युवावस्था में काम करने वाली हाइड्रेशन सलाह अब संभावित रूप से खतरनाक हो जाती है। आपके गुर्दे सोडियम, पोटेशियम और अन्य आवश्यक खनिजों के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में कम कुशल हो जाते हैं। आपकी प्यास की अनुभूति 40% तक कम हो जाती है, जिसका अर्थ है कि आप प्यास लगने से पहले ही खतरनाक रूप से निर्जलित हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वरिष्ठ नागरिक जो दवाएं लेते हैं, वे नाटकीय रूप से आपके शरीर के तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स को संसाधित करने के तरीके को बदल सकती है, जिससे एक साधारण गिलास पानी संभावित स्वास्थ्य खतरे में बदल सकता है। क्या होगा अगर गर्मी के मौसम में आपको जो थकान और उलझन महसूस होती है, वह पर्याप्त पानी न पीने से नहीं, बल्कि गलत किस्म का बहुत ज्यादा पानी पीने से होती है? क्या होगा अगर आपके पैरों में ऐंठन और चक्कर आना चेतावनी संकेत है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट संतुलन खतरनाक रूप से गड़बड़ा गया है? क्या होगा अगर सुरक्षित रहने के लिए आप जो हाइड्रेशन रणनीतियां अपना रहे हैं, वे वास्तव में आपको हृदय की समस्याओं, किडनी फेलियर या मस्तिष्क की सूजन के जोखिम में डाल रही हैं? आज हम अनुचित हाइड्रेशन के छिपे हुए खतरों को उजागर कर रहे हैं, जिन्हें हर वरिष्ठ नागरिक को गर्मियों में सुरक्षित रूप से जीवित रहने के लिए समझना चाहिए। हम यह उजागर करेंगे कि 50 से अधिक उम्र के लोगों के लिए मानक हाइड्रेशन सलाह घातक क्यों हो सकती है। हम 5 महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट गलतियों को उजागर करेंगे जो वरिष्ठ नागरिकों को अस्पताल भेज रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आपको जीवन रक्षक हाइड्रेशन प्रोटोकॉल प्रदान करेंगे जो वास्तव में उम्र बढ़ने वाले शरीर के लिए काम करता है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम हाइड्रेशन के बारे में संभावित रूप से जीवन रक्षक जानकारी में गोता लगाए, मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरे साथ हैं। यदि आप गर्मी के मौसम में उचित रूप से हाइड्रेटेड रहने और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के बारे में सच्चाई जानने के लिए तैयार है, तो टिप्पणियों में एक टाइप करें। यदि आप सिर्फ ब्राउज कर रहे हैं, तो बेझिझक 0 टाइप करें। और जहां भी आप दुनिया भर से देख रहे हैं, टिप्पणियों में अपना देश बताएं। हम अपने वैश्विक समुदाय के बुद्धिमान दर्शकों से जुड़ना पसंद करते हैं, जो समझते हैं कि उचित हाइड्रेशन जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। आइए इस चौंकाने वाले सच से शुरू करें कि आप जिस हाइड्रेशन सलाह का पालन कर रहे हैं, वह आपको क्यों मार सकती है। ज्यादातर बुजुर्गों को बताया जाता है कि आप बहुत ज्यादा पानी नहीं पी सकते, लेकिन इस खतरनाक मिथक ने कई लोगों की जान ले ली है। पानी का नशा, जिसे हाइपोनेट्रीमिया भी कहा जाता है, तब होता है जब आप इतना सादा पानी पीते हैं कि यह आपके रक्त में सोडियम को खतरनाक स्तर तक पतला कर देता है। आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं फूलने लगती हैं
जिससे भ्रम, दौरे, कोमा और मृत्यु हो जाती है। इसे विशेष रूप से कपटी बनाने वाली बात यह है कि शुरुआती लक्षण निर्जलीकरण की नकल करते हैं, जिससे लोग और भी ज्यादा पानी पीने लगते हैं। 50 की उम्र के बाद आपके गुर्दे बड़ी मात्रा में पानी को संसाधित करने में कम कुशल हो जाते हैं। द्रव संतुलन का आपका हार्मोनल विनियमन कम सटीक हो जाता है। कई बुजुर्ग जो दवाएं लेते हैं, उनमें रक्तचाप की दवाएं, अवसाद रोधी और दर्द निवारक शामिल हैं। वे आपके शरीर की उचित सोडियम स्तर बनाए रखने की क्षमता में बाधा डाल सकती है। जब आप इन उम्र संबंधी परिवर्तनों को बहुत सारा पानी पीने की अच्छी सलाह के साथ जोड़ते हैं, तो आप पानी के नशे के लिए एक आदर्श तूफान बनाते हैं। पानी के नशे के लक्षण अक्सर सूक्ष्म रूप से शुरू होते हैं। आप थका हुआ, भ्रमित या मिचली महसूस कर सकते हैं। आपको सिरदर्द हो सकता है या चक्कर आ सकता है। कई बुजुर्ग इन लक्षणों को गर्मी की थकावट के रूप में अनदेखा करते हैं और अधिक पानी पीते हैं, जिससे समस्या और भी बदतर हो जाती है। जैसे जैसे सोडियम का स्तर गिरता जाता है, लक्षण अधिक गंभीर होते जाते हैं। मांसपेशियों में ऐंठन, दौरे, चेतना का नुकसान और श्वसन विफलता। गर्मी के मौसम में जोखिम नाटकीय रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि बुजुर्ग अक्सर निर्जलीकरण के बारे में घबरा जाते हैं और जल्दी से बड़ी मात्रा में सादा पानी पी लेते हैं। आपातकालीन कक्षों में गर्मी की लहरों के दौरान हाइपोनेट्रेमिया के मामलों में वृद्धि देखी जाती है, अक्सर उन बुजुर्गों में जो बहुत सारा पानी पीने की सलाह का पालन करने की कोशिश कर रहे थे। दुखद विडंबना यह है कि ये लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जीवन धमकाने वाली स्थितियों में समाप्त हो गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि उनके बूढ़े शरीर तरल पदार्थों को कैसे संसाधित करते हैं। इस जोखिम को समझने का मतलब यह नहीं है कि आपको पानी पीने से बचना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको सही समय पर सही मात्रा में सही तरल पदार्थ पीने की जरूरत है। आपके शरीर को पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच एक संतुलित संतुलन की जरूरत होती है, और इस संतुलन को किसी भी दिशा में बिगाड़ना खतरनाक हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट संकट जो जानलेवा है। इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम सिर्फ अच्छा खनिज नहीं है, वे आपके शरीर में हर सेलुलर फंक्शन के लिए जरूरी हैं। वे हृदय की लय, मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका कार्य और द्रव संतुलन को नियंत्रित करते हैं। जब ये खनिज असंतुलित हो जाते हैं, तो आपका शरीर ऐसे तरीके से बंद होना शुरू हो जाता है जो तेजी से घातक हो सकता है। बुजुर्गों में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन युवा वयस्कों की तुलना में अधिक आसानी से और अधिक गंभीर परिणामों के साथ होता है। आपके गुर्दे जो इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, 30 वर्ष की आयु की तुलना में लगभग 60 से 70% क्षमता पर कार्य करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन, जिनमें एल्डोस्टेरोन और एंटीडायूरेटिक हार्मोन शामिल हैं, कम प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। आपके शरीर में कुल पानी की मात्रा लगभग 60% से घटकर 45% हो जाती है, जिससे आप तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट के स्तर में छोटे बदलावों के प्रति भी अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। गर्मी की गर्मी अतिरिक्त चुनौतियां पैदा करती है, क्योंकि पसीने से इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि आपके शरीर की उन्हें बदलने की क्षमता से ज्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक गंभीर गलतियां करते हैं। वे या तो इलेक्ट्रोलाइट प्रतिस्थापन को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं, या वे गलत स्रोत चुन लेते हैं। कई वाणिज्यिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में अत्यधिक चीनी और कृत्रिम तत्व होते हैं जो निर्जलीकरण को बढ़ा सकते हैं। अन्य में इलेक्ट्रोलाइट्स का अनुचित अनुपात होता है, जो वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक जरूरतों से मेल नहीं खाता। लाखों वरिष्ठ नागरिक जो दवाएं लेते हैं, वे इन समस्याओं को और बढ़ा देती हैं। मूत्रवर्धक जो आमतौर पर रक्तचाप और हृदय की स्थितियों के लिए निर्धारित होते हैं, आपके गुर्दे को सोडियम और पोटेशियम को खत्म करने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसी अवरोधक पोटेशियम प्रतिधारण का कारण बन सकते हैं, जिससे अतिरिक्त पोटेशियम खतरनाक हो जाता है।
एंटी डिप्रेसेंट पानी के संतुलन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ तक कि NSAID जैसी ओवर द काउंटर दवाएं भी गुर्दे के कार्य और इलेक्ट्रोलाइट विनियमन में बाधा डाल सकती है। इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को विशेष रूप से खतरनाक बनाने वाली बात यह है कि वे अक्सर धीरे धीरे विकसित होते हैं, जिसके लक्षणों को आसानी से अन्य कारणों से जोड़ा जा सकता है। थकान, कमजोरी और भ्रम को अक्सर सामान्य उम्र बढ़ने या गर्मी से थकावट के रूप में अनदेखा किया जाता है। जब तक गंभीर लक्षण विकसित होते हैं, अनियमित दिल की धड़कन, दौरे या चेतना का नुकसान, स्थायी क्षति पहले ही हो चुकी होती है। निर्जलीकरण विरोधाभास। यहाँ एक चौंकाने वाला सच है जो आपकी जान बचा सकता है। कई बुजुर्ग जो सोचते हैं कि वे अच्छी तरह से हाइड्रेटेड है, वास्तव में खतरनाक रूप से निर्जलित है, जबकि अन्य जो प्यास महसूस करते हैं, वे वास्तव में अत्यधिक हाइड्रेटेड है। ये विरोधाभास इसलिए होता है क्योंकि उम्र बढ़ने से आपके शरीर की प्यास की अनुभूति और तरल पदार्थ की जरूरतों को सही ढंग से संकेत देने की उसकी क्षमता बदल जाती है। आपके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित आपकी प्यास तंत्र उम्र के साथ कम संवेदनशील हो जाता है। प्यास लगने से पहले आप तरल पदार्थ की कमी के कारण अपने शरीर के वजन का 2 से 3% खो सकते हैं, लेकिन निर्जलीकरण के इस स्तर पर आपका संज्ञानात्मक कार्य पहले से ही खराब हो चुका है। आपके गुर्दे का कार्य समझौता कर रहा है और गर्मी से संबंधित बीमारी का आपका जोखिम नाटकीय रूप से बढ़ गया है। इस विलंबित प्यास प्रतिक्रिया का मतलब है कि आप अपने तरल पदार्थ के सेवन को निर्देशित करने के लिए प्यास महसूस करने पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके विपरीत कुछ दवाएं और चिकित्सा स्थितियां झूठे प्यास संकेत पैदा कर सकती हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिक अत्यधिक मात्रा में पानी पी लेते हैं, जबकि उनके शरीर को वास्तव में इलेक्ट्रोलाइट प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। मधुमेह की दवाएं, कुछ अवसाद रोधी दवाएं और डायबिटीज इंसिपिड्स जैसी स्थितियां सभी अनुचित प्यास पैदा कर सकती हैं, जो खतरनाक अति जलयोजन की ओर ले जाती है। वरिष्ठ नागरिकों में निर्जलीकरण के लक्षण अक्सर सूक्ष्म होते हैं और आसानी से नजरअंदाज हो जाते हैं। गहरे पीले रंग का पेशाब एक स्पष्ट संकेत है, लेकिन जब तक आपका पेशाब गहरा होता है, तब तक आप पहले से ही काफी निर्जलित हो चुके होते हैं। शुरुआती लक्षणों में हल्का भ्रम, ऊर्जा में कमी, कब्ज, तरल पदार्थ पीने के बावजूद मुंह सूखना और त्वचा का चुटकी काटने पर जल्दी ठीक न होना शामिल है। गर्मी की गर्मी में ये लक्षण तेजी से खतरनाक स्तर तक बढ़ सकते हैं। गर्मियों के दौरान वरिष्ठ नागरिकों में होने वाली निर्जलीकरण की समस्या अक्सर इस तथ्य से जटिल हो जाती है कि कई वरिष्ठ नागरिक बार बार पेशाब आने से बचने के लिए अपने तरल पदार्थ का सेवन कम कर देते हैं, खासकर जब वे घर से बाहर होते हैं या बाहरी गतिविधियों में लगे होते हैं। जानबूझकर तरल पदार्थ का सेवन कम करने के साथ साथ पसीने और सांस के माध्यम से होने वाले नुकसान के कारण कुछ ही घंटों में गंभीर निर्जलीकरण हो सकता है। अपनी व्यक्तिगत जलयोजन आवश्यकताओं को समझने के लिए आपको अपनी दवाओं, स्वास्थ्य स्थितियों, गतिविधि स्तर और पर्यावरण की स्थितियों पर विचार करना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जलयोजन के लिए कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। यही कारण है कि सामान्य सलाह का पालन करना खतरनाक हो सकता है। गर्मी की गर्मी अतिरिक्त चुनौतियां पैदा करती है, क्योंकि पसीने से इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि आपके शरीर की उन्हें बदलने की क्षमता से ज्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक गंभीर गलतियां करते हैं। वे या तो इलेक्ट्रोलाइट प्रतिस्थापन को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं, या वे गलत स्रोत चुन लेते हैं। कई वाणिज्यिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में अत्यधिक चीनी और कृत्रिम तत्व होते हैं जो निर्जलीकरण को बढ़ा सकते हैं। अन्य में इलेक्ट्रोलाइट्स का अनुचित अनुपात होता है, जो वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक जरूरतों से मेल नहीं खाता। लाखों वरिष्ठ नागरिक जो दवाएं लेते हैं, वे इन समस्याओं को और बढ़ा देती हैं। मूत्रवर्धक, जो आमतौर पर रक्तचाप और हृदय की स्थितियों के लिए निर्धारित होते हैं, आपके गुर्दे को सोडियम
और पोटेशियम को खत्म करने के लिए मजबूर करते हैं। एसी अवरोधक पोटेशियम प्रतिधारण का कारण बन सकते हैं, जिससे अतिरिक्त पोटेशियम खतरनाक हो जाता है। एंटीडिप्रेसेंट पानी के संतुलन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ तक कि एनएसएआईडी जैसी ओवर द काउंटर दवाएं भी गुर्दे के कार्य और इलेक्ट्रोलाइट विनियमन में बाधा डाल सकती है। इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को विशेष रूप से खतरनाक बनाने वाली बात यह है कि वे अक्सर धीरे धीरे विकसित होते हैं, जिसके लक्षणों को आसानी से अन्य कारणों से जोड़ा जा सकता है। थकान, कमजोरी और भ्रम को अक्सर सामान्य उम्र बढ़ने या गर्मी से थकावट के रूप में अनदेखा किया जाता है। जब तक गंभीर लक्षण विकसित होते हैं, अनियमित दिल की धड़कन, दौरे या चेतना का नुकसान, स्थायी क्षति पहले ही हो चुकी होती है। निर्जलीकरण विरोधाभास यहाँ एक चौंकाने वाला सच है जो आपकी जान बचा सकता है। कई बुजुर्ग जो सोचते हैं कि वे अच्छी तरह से हाइड्रेटेड हैं, वास्तव में खतरनाक रूप से निर्जलित हैं, जबकि अन्य जो प्यास महसूस करते हैं, वे वास्तव में अत्यधिक हाइड्रेटेड हैं। यह विरोधाभास इसलिए होता है क्योंकि उम्र बढ़ने से आपके शरीर की प्यास की अनुभूति और तरल पदार्थ की जरूरतों को सही ढंग से संकेत देने की उसकी क्षमता बदल जाती है। आपके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित आपकी प्यास तंत्र उम्र के साथ कम संवेदनशील हो जाता है। प्यास लगने से पहले आप तरल पदार्थ की कमी के कारण अपने शरीर के वजन का 2 से 3% खो सकते हैं, लेकिन निर्जलीकरण के इस स्तर पर आपका संज्ञानात्मक कार्य पहले से ही खराब हो चुका है। आपके गुर्दे का कार्य समझौता कर रहा है और गर्मी से संबंधित बीमारी का आपका जोखिम नाटकीय रूप से बढ़ गया है। इस विलंबित प्यास प्रतिक्रिया का मतलब है कि आप अपने तरल पदार्थ के सेवन को निर्देशित करने के लिए प्यास महसूस करने पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके विपरीत कुछ दवाएं और चिकित्सा स्थितियां झूठे प्यास संकेत पैदा कर सकती हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिक अत्यधिक मात्रा में पानी पी लेते हैं, जबकि उनके शरीर को वास्तव में इलेक्ट्रोलाइट प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। मधुमेह की दवाएं, कुछ अवसाद रोधी दवाएं और डायबिटीज इंसिपिडिस जैसी स्थितियां सभी अनुचित प्यास पैदा कर सकती हैं, जो खतरनाक अति जलयोजन की ओर ले जाती है। वरिष्ठ नागरिकों में निर्जलीकरण के लक्षण अक्सर सूक्ष्म होते हैं और आसानी से नजरअंदाज हो जाते हैं। गहरे पीले रंग का पेशाब एक स्पष्ट संकेत है, लेकिन जब तक आपका पेशाब गहरा होता है, तब तक आप पहले से ही काफी निर्जलित हो चुके होते हैं। शुरुआती लक्षणों में हल्का भ्रम, ऊर्जा में कमी, कब्ज, तरल पदार्थ पीने के बावजूद मुंह सूखना और त्वचा का चुटकी काटने पर जल्दी ठीक न होना शामिल है। गर्मी की गर्मी में ये लक्षण तेजी से खतरनाक स्तर तक बढ़ सकते हैं। गर्मियों के दौरान वरिष्ठ नागरिकों में होने वाली निर्जलीकरण की समस्या अक्सर इस तथ्य से जटिल हो जाती है कि कई वरिष्ठ नागरिक बार बार पेशाब आने से बचने के लिए अपने तरल पदार्थ का सेवन कम कर देते हैं, खासकर जब वे घर से बाहर होते हैं या बाहरी गतिविधियों में लगे होते हैं। जानबूझकर तरल पदार्थ का सेवन कम करने के साथ साथ पसीने और सांस के माध्यम से होने वाले नुकसान के कारण कुछ ही घंटों में गंभीर निर्जलीकरण हो सकता है। अपनी व्यक्तिगत जलयोजन आवश्यकताओं को समझने के लिए आपको अपनी दवाओं, स्वास्थ्य स्थितियों, गतिविधि स्तर और पर्यावरण की स्थितियों पर विचार करना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जल योजन के लिए कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। यही कारण है कि सामान्य सलाह का पालन करना खतरनाक हो सकता है। कई संकेतकों का उपयोग करके अपने हाइड्रेशन की स्थिति की निगरानी करें। आपका मूत्र हल्का पीला होना चाहिए। गहरे रंग का मूत्र निर्जलीकरण का संकेत देता है, जबकि पूरी तरह से साफ मूत्र अति जलयोजन का संकेत हो सकता है। सामान्य परिस्थितियों में आपको हर 3 से 4 घंटे में पेशाब करना चाहिए। आपकी त्वचा नम महसूस होनी चाहिए और चुटकी काटने पर जल्दी वापस आनी चाहिए। आपका ऊर्जा स्तर और मानसिक स्पष्टता पूरे दिन स्थिर रहनी चाहिए। भोजन हाइड्रेशन कनेक्शन कई वरिष्ठ नागरिकों को यह एहसास नहीं होता है कि उनके दैनिक तरल पदार्थ के सेवन का 20 से 30% भोजन से आता है और आपके द्वारा चुने गए खाद्य पदार्थ
आपके हाइड्रेशन प्रयासों का समर्थन या तोड़फोड़ कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में उचित तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए इस कनेक्शन को समझना महत्वपूर्ण है। पानी से भरपूर खाद्य पदार्थ आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हुए आपकी दैनिक हाइड्रेशन आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण रूप से योगदान कर सकते हैं। तरबूज लगभग 92% पानी है और प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान करता है। लेकिन अगर आपको मधुमेह है तो इसकी उच्च चीनी सामग्री के बारे में सावधान रहें। खीरा 95% पानी है और सिलिका प्रदान करता है, जो स्वस्थ संयोजी ऊतकों का समर्थन करता है। लेट्यूस और पालक जैसी पत्तेदार सब्जियां पानी और मैग्नीशियम दोनों के बेहतरीन स्रोत हैं। सूप और शोरबा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हाइड्रेशन के बेहतरीन स्रोत है, क्योंकि वे आसानी से पचने वाले रूप में तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों प्रदान करते हैं। गाजपाचो जैसे ठंडे सूप गर्मियों में विशेष रूप से ताज़ा हो सकते हैं और सब्जियां तरल पदार्थ और खनिज प्रदान करते हैं। बोन ब्रॉथ न केवल हाइड्रेशन प्रदान करता है, बल्कि खनिज और प्रोटीन भी प्रदान करता है, जो समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। हालांकि कुछ खाद्य पदार्थ वास्तव में निर्जलीकरण को और भी बदतर बना सकते हैं। उच्च सोडियम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आपकी तरल पदार्थ की जरूरतों को बढ़ा सकते हैं। परिष्कृत चीनी में उच्च खाद्य पदार्थ रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकते हैं, जिससे पेशाब में वृद्धि और तरल पदार्थ की कमी हो सकती है। शराब विशेष रूप से गर्म मौसम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए खतरनाक है, क्योंकि यह निर्जलीकरण को बढ़ावा देते हुए तापमान विनियमन में बाधा डालती है। फल हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के बेहतरीन स्रोत हो सकते हैं, लेकिन सावधानी से चुनें। खट्टे फल विटामिन सी और पोटेशियम प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत अम्लीय हो सकते हैं। खरबूजे उत्कृष्ट हाइड्रेशन और पोटेशियम प्रदान करते हैं। जामुन पानी की मात्रा के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी प्रदान करते हैं। हालांकि गर्मी के मौसम में सूखे मेवे खाने से बचें, क्योंकि वे चीनी के केंद्रित स्रोत हैं जो निर्जलीकरण को बढ़ा सकते हैं। भोजन के सेवन का समय भी हाइड्रेशन को प्रभावित करता है। गर्मी के मौसम में अधिक भोजन खाने से आपके पाचन तंत्र में रक्त का प्रवाह कम हो सकता है, जिससे आपके शरीर की परिसंचरण के माध्यम से तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। इसके बजाय पानी से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करते हुए छोटे अधिक बार भोजन करें। ठंडे खाद्य पदार्थ हाइड्रेशन प्रदान करते हुए ठंडक प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट प्रतिस्थापन रणनीति सभी इलेक्ट्रोलाइट्स समान नहीं बनाए जाते और वरिष्ठ नागरिकों को इलेक्ट्रोलाइट प्रतिस्थापन के लिए एक परिष्कृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो केवल स्पोर्ट्स ड्रिंक पीने से परे हो। यह समझना कि आपको किन इलेक्ट्रोलाइट्स की आवश्यकता है, आपको उनकी कब आवश्यकता है और उन्हें सुरक्षित रूप से कैसे प्राप्त करें, स्वास्थ्य को बनाए रखने और चिकित्सा आपातकाल का अनुभव करने के बीच अंतर हो सकता है। सोडियम को अक्सर बुरा माना जाता है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को वास्तव में पर्याप्त सोडियम की आवश्यकता होती है, खासकर गर्मी के संपर्क में आने पर। हालांकि स्रोत बहुत मायने रखता है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ रसायनों और परिरक्षकों के साथ अत्यधिक सोडियम प्रदान करते हैं, जो स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले समुद्री नमक या हिमालयन गुलाबी नमक जैसे प्राकृतिक स्रोत सोडियम के साथ साथ ट्रेस खनिज प्रदान करते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। पोटेशियम हृदय समारोह और मांसपेशियों के संकुचन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ दवाएं लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोटेशियम प्रतिस्थापन खतरनाक हो सकता है। प्राकृतिक खाद्य स्रोत आमतौर पर पूरक आहार की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं। नारियल का पानी प्रति कप लगभग 600 मिलीग्राम पोटेशियम प्रदान करता है। एक मध्यम आकार का केला लगभग 400 मिलीग्राम प्रदान करता है। एवोकाडो, मीठे आलू और पत्तेदार साग भी उत्कृष्ट स्रोत है। मैग्नीशियम की कमी बुजुर्गों में आम है और गर्मी के संपर्क में आने पर अधिक समस्याग्रस्त हो जाती है, जब पसीने के माध्यम से मैग्नीशियम खो जाता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों के कार्य, हृदय ताल और तापमान
विनियमन का समर्थन करता है। खाद्य स्रोतों में नट्स, बीज, गहरे हरे पत्तेदार साग और डार्क चॉकलेट शामिल है। कुछ वरिष्ठ नागरिकों को मैग्नीशियम की खुराक की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसका रूप मायने रखता है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड की तुलना में बेहतर अवशोषित होता है। कैल्शियम मांसपेशियों के कार्य और तंत्रिका संचरण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों में कैल्शियम की जरूरतें जटिल हैं। बहुत कम कैल्शियम मांसपेशियों में ऐंठन और हड्डियों की समस्या पैदा कर सकता है। बहुत ज्यादा कैल्शियम मैग्नीशियम के अवशोषण में बाधा डाल सकता है और गुर्दे की पथरी का कारण बन सकता है। डेयरी उत्पाद, पट्टेदार साग और सार्डिन जैसे खाद्य स्रोत आमतौर पर सप्लीमेंट से ज्यादा सुरक्षित होते हैं। सुरक्षित इलेक्ट्रोलाइट प्रतिस्थापन की कुंजी संतुलन और संयम है। किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज्यादा खुराक लेने से बचें। जब भी संभव हो, संपूर्ण खाद्य स्रोत चुनें। अगर आपको सप्लीमेंट की जरूरत है, तो उचित खुराक निर्धारित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से सलाह लें। अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर नजर रखें और उसके अनुसार समायोजन करें। तकनीक जो जीवन बचाती है। आधुनिक तकनीक उचित हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन की निगरानी और रखरखाव के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है, जिसके बारे में हर वरिष्ठ नागरिक को पता होना चाहिए। ये उपकरण समस्याओं की प्रारंभिक चेतावनी दे सकते हैं और चुनौतीपूर्ण गर्मियों की परिस्थितियों में आपको इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। आपके तरल पदार्थ के सेवन को ट्रैक करने वाली स्मार्ट पानी की बोतलें ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकती हैं कि आप जरूरत से ज्यादा पानी पिए बिना पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं। कुछ मॉडल स्मार्टफोन ऐप से कनेक्ट होते हैं जो आपको पीने की याद दिलाते हैं और समय के साथ आपके हाइड्रेशन पैटर्न को ट्रैक करते हैं। ये उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं जिन्हें नियमित रूप से पानी पीना याद रखने में परेशानी होती है या जो अपने सेवन की सटीक निगरानी करना चाहते हैं। स्मार्टफोन ऐप के रूप में उपलब्ध मूत्र रंग चार्ट आपकी हाइड्रेशन स्थिति को निष्पक्ष रूप से मॉनिटर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये ऐप आपके फोन के कैमरे का उपयोग करके मूत्र के रंग का विश्लेषण करते हैं और आपके हाइड्रेशन स्तर के बारे में प्रतिक्रिया देते हैं। पूरी तरह से सटीक न होते हुए भी वे दिन प्रतिदिन हाइड्रेशन प्रबंधन के लिए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। हृदय गति, त्वचा के तापमान और गतिविधि के स्तर की निगरानी करने वाले पहनने योग्य उपकरण गर्मी के तनाव और निर्जलीकरण की प्रारंभिक चेतावनी दे सकते हैं। कुछ नए उपकरण हृदय गति परिवर्तनशीलता में परिवर्तन का पता लगा सकते हैं, जो लक्षण स्पष्ट होने से पहले निर्जलीकरण का संकेत देते हैं। ये उपकरण विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी हो सकते हैं जिन्हें शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानने में कठिनाई होती है। डिजिटल तराजू जैसे होम मॉनिटरिंग टूल तेजी से वजन में होने वाले बदलावों को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं, जो द्रव असंतुलन का संकेत दे सकते हैं। एक दिन में 2 से 3 पाउंड से अधिक वजन कम होना अक्सर निर्जलीकरण का संकेत देता है, जबकि तेजी से वजन बढ़ना द्रव प्रतिधारण का संकेत हो सकता है। रक्तचाप मॉनिटर भी हाइड्रेशन स्थिति के बारे में सुराग दे सकते हैं, क्योंकि निर्जलीकरण अक्सर रक्तचाप में परिवर्तन का कारण बनता है। इलेक्ट्रोलाइट परीक्षण स्ट्रिप्स घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध है और आपकी इलेक्ट्रोलाइट स्थिति के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। प्रयोगशाला परीक्षणों की तरह सटीक नहीं होने पर वे प्रमुख असंतुलन की पहचान करने में मदद कर सकते हैं, जिनके लिए चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल हर वरिष्ठ नागरिक को यह जानना चाहिए कि हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट आपात स्थितियों को कैसे पहचाना और उनका जवाब दिया जाए, क्योंकि ये स्थितियां अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो तेजी से घातक हो सकती है। चेतावनी के संकेतों को समझना और यह जानना कि कब मदद लेनी है वास्तव में आपकी जान बचा सकता है। हल्के निर्जलीकरण के लक्षणों में प्यास बढ़ना, मुंह सूखना, पेशाब कम आना
और थकान शामिल है। इस अवस्था में उचित तरल पदार्थों के साथ धीमी गति से पुनर्जलीकरण आमतौर पर समस्या का समाधान कर सकता है। हर 15 से 20 मिनट में 4 से 6 औंस तरल पदार्थ पिएं। पानी और इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय पदार्थों के बीच बारी बारी से पिएं। मध्यम निर्जलीकरण के लक्षणों में चक्कर आना, भ्रम, तेज दिल की धड़कन और थोड़ा या बिल्कुल भी पेशाब नहीं आना शामिल है। इसके लिए अधिक आक्रामक द्रव प्रतिस्थापन और चिकित्सा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। पुनर्जलीकरण तुरंत शुरू करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से भी संपर्क करें या चिकित्सा सहायता लेने पर विचार करें। गंभीर निर्जलीकरण के लक्षणों में मानसिक स्थिति में बदलाव, बहुत तेज या कमजोर नाड़ी, अत्यधिक थकान और तरल पदार्थों को नीचे रखने में असमर्थता शामिल है। यह एक चिकित्सा आपातकाल है जिसके लिए तत्काल पेशेवर उपचार की आवश्यकता होती है। 911 पर कॉल करें और मदद के लिए प्रतीक्षा करते समय प्राथमिक उपचार उपाय शुरू करें। इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के लक्षणों में मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी, अनियमित दिल की धड़कन, दौरे या चेतना का नुकसान शामिल हो सकते हैं। इन लक्षणों के लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये तेजी से घातक हो सकते हैं। गंभीर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन का इलाज घर पर करने की कोशिश न करें। इसे गलत करने के परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आपातकालीन सहायता के लिए कॉल करते समय विशेष रूप से बताएं कि आपको निर्जलीकरण या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन का संदेह है। अपनी दवाओं, आपने कितना तरल पदार्थ पिया है और आपको जो भी लक्षण अनुभव हुए हैं उनके बारे में जानकारी दें। यह जानकारी आपातकालीन उत्तरदाताओं को उचित उपचार के लिए तैयार होने में मदद करती है। रोकथाम प्रोटोकॉल जो कारगर है। हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट आपात स्थितियों के लिए सबसे अच्छा उपचार उन्हें पहले स्थान पर होने से रोकना है। इसके लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो आपके व्यक्तिगत जोखिम कारकों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। गर्मियों की शुरुआत से पहले एक व्यक्तिगत हाइड्रेशन योजना बनाएं। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ मिलकर यह समझें कि आपकी दवाएं आपके तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट की जरूरतों को कैसे प्रभावित करती हैं। अपनी आधारभूत हाइड्रेशन आवश्यकताओं की पहचान करें और गर्मी के संपर्क, गतिविधि और बीमारी के लिए उन्हें कैसे समायोजित करें। मौसम की स्थिति पर नजर रखें और तदनुसार अपनी हाइड्रेशन रणनीति को समायोजित करें। जब हीट इंडेक्स 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाए तो अपने तरल पदार्थ का सेवन बढ़ाएं और इलेक्ट्रोलाइट प्रतिस्थापन के बारे में अतिरिक्त सतर्क रहें। जब आर्द्रता अधिक होती है तो आपके शरीर के शीतलन तंत्र कम कुशलता से काम करते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। अपना वातावरण इष्टतम हाइड्रेशन के लिए तैयार करें। उपयुक्त तरल पदार्थों को आसानी से सुलभ रखें। पेय पदार्थों को इष्टतम तापमान पर रखने के लिए इंसुलेटेड कंटेनर का उपयोग करें। अगर आपको याद रखने में परेशानी होती है तो नियमित रूप से पीने के लिए रिमाइंडर सेट करें। जब आपको सादे पानी से ज्यादा की जरूरत हो तो इलेक्ट्रोलाइट प्रतिस्थापन विकल्प उपलब्ध रखें। अपने व्यक्तिगत चेतावनी संकेतों को जानें और उन पर तुरंत प्रतिक्रिया दें। यह देखने के लिए प्रतीक्षा न करें कि लक्षण अपने आप ठीक हो जाते हैं या नहीं। गंभीर असंतुलन से उबरने की कोशिश करने की तुलना में प्रारंभिक हस्तक्षेप हमेशा अधिक प्रभावी और सुरक्षित होता है। अपने परिवार के सदस्यों और देखभाल करने वालों को अपनी हाइड्रेशन आवश्यकताओं और चेतावनी संकेतों के बारे में शिक्षित करें। सुनिश्चित करें कि वे आपकी दवाओं को समझें और वे आपकी तरल पदार्थ की आवश्यकताओं को कैसे प्रभावित करते हैं। उन्हें आपातकालीन संपर्क जानकारी और सहायता लेने के बारे में स्पष्ट निर्देश प्रदान करें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के बारे में सच्चाई जटिल और महत्वपूर्ण दोनों है। जटिल इसलिए क्योंकि आपके बूढ़े शरीर को एक परिष्कृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो दवाओं, स्वास्थ्य स्थितियों
और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसे गलत करने से सचमुच आपकी जान जा सकती है। लेकिन सही ज्ञान से लैस होकर आप गर्मी की गर्मी को सुरक्षित रूप से नेविगेट कर सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता और जीवन शक्ति बनाए रख सकते हैं, जिसके आप हकदार हैं। याद रखें, उचित हाइड्रेशन का मतलब सामान्य सलाह का पालन करना या एक निश्चित संख्या में पानी पीना नहीं है। यह आपके अनूठे शरीर, आपकी विशिष्ट दवाओं और आपके व्यक्तिगत जोखिम कारकों को समझने के बारे में है। ये पहचानने के बारे में है कि जब आप छोटे थे, तब काम करने वाली हाइड्रेशन रणनीतियां अब न केवल अप्रभावी हो सकती है, वे खतरनाक भी हो सकती है। आज हमने जिन हाइड्रेशन गलतियों पर चर्चा की है, वे केवल चिकित्सा संबंधी जिज्ञासाएं नहीं हैं, वे जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली गलतियां हैं, जो हर गर्मियों में हजारों वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन कक्षों में भेजती हैं। लेकिन अब आपके पास इन गलतियों से बचने और खुद को सुरक्षित रखने का ज्ञान है। आपके द्वारा ध्यानपूर्वक लिया जाने वाला हर घूंट तरल पदार्थ, आपके द्वारा सावधानी से बनाए रखा जाने वाला हर इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, आपके द्वारा पहले से पहचाने जाने वाले हर चेतावनी संकेत, ये सभी आत्मसंरक्षण के कार्य हैं जो आपके शरीर की बदलती जरूरतों का सम्मान करते हैं। आपको गर्मियों का सुरक्षित रूप से आनंद लेने, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने और उचित समर्थन मिलने पर गर्मी को संभालने की अपने शरीर की क्षमता पर भरोसा रखने का हक है। उचित हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन सिर्फ आपात स्थितियों से बचने के बारे में नहीं है, वे ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और शारीरिक कार्य को बनाए रखने के बारे में है, जो आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की अनुमति देते हैं। आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा बहुत मायने रखती है। इसे संयोग या पुरानी सलाह पर नहीं छोड़ा जा सकता। आज आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह आपकी या आपके किसी प्रियजन की जान बचा सकता है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें, इसे उदारता से साझा करें और जब भी आप अनिश्चित हों, पेशेवर मार्गदर्शन लेने में कभी संकोच न करें। यह अंतर्दृष्टि आपको अपनी हाइड्रेशन रणनीति पर नियंत्रण रखने और आत्मविश्वास के साथ गर्मी से निपटने के लिए सशक्त बनाने के लिए है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आपने हमारे द्वारा चर्चा किए गए किसी भी चेतावनी संकेत का अनुभव किया है? क्या आपने हाइड्रेशन संबंधी कोई ऐसी गलती की है जो खतरनाक हो सकती है? हमारे समुदाय को शिक्षित करने में मदद करने के लिए अपने अनुभव साझा करें। अगर आपको यह वीडियो संभावित रूप से जीवन रक्षक लगा और आप अन्य वरिष्ठ नागरिकों को खतरनाक हाइड्रेशन गलतियों से बचाने में मदद करना चाहते हैं, तो कृपया एक के साथ एक टिप्पणी छोड़ें। अगर आपको लगता है कि हमने हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात छोड़ दी है, तो बेझिझक शून्य के साथ टिप्पणी करें और हमें बताएं कि आप और क्या चाहते हैं कि हम कवर करें। अगर यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है जो आपको पहले नहीं पता थी, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे परिवार के सदस्यों, दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इन महत्वपूर्ण हाइड्रेशन सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। अधिक साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य सामग्री के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें, जो जीवन बचा सकती है। देखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लेने के लिए और हमारे सूचित वरिष्ठ नागरिकों के समुदाय का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, जो रोके जा सकने वाली गलतियों को अपने जीवन को जोखिम में डालने से मना करते हैं। हाइड्रेटेड रहें, संतुलित रहें और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे। मैं